हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हों तो आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आप इस वीडियो तक आपको गाइड किया है। कोई बहुत बड़ा रीज़न है, कोई एक स्पेशल संदेश है, कोई मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, जो इस कारण से आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। और आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपके हिडन एनर्जीज़, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस और आपके एनर्जीज़ के लिए जो संकेत है यूनिवर्स का, उसके बारे में बात करेंगे। ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। एंड आपके लाइफ इवेंट से जितना भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है, जितना भी ये मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़ाए, जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले, आपके परिवारजन और आप सुखी रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और आपके आसपास अगर किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन से कोई भी नकारात्मक थॉट्स हैं, ऊर्जा है, तो वो ईश्वर की कृपा से ऑटोमेटिकली स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी मंगल कामना है। और यही मैं हीलिंग के रूप में आज आप सभी तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो इसी गुड नोट पे, इसी अच्छी वाइब्रेशन के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज हैं। हमें सही कार्ड तक गाइड करें, सही इंट्यूशन दें, जिससे कि हम उन कार्ड्स के थ्रू आपका संदेश अपने व्यूवर्स तक पहुंचा पाएं। हे महादेव, हे महाकाल, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी सहायता करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम निकालते हैं। ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके। और थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं द लवर्स। नाइस। और एक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं, देखते हैं क्या है। द एम्परर। वेरी नाइस। बहुत ही पावरफुल मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है यूनिवर्स का। बहुत ही डीप एनर्जीज यहाँ पे सामने निकल के आ रही है इन चारों कार्ड्स के थ्रू। चलिए दोस्तों, फिर एक एक कार्ड की एनर्जी को यहाँ पे गहराई में समझेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी, जो ऊर्जा सबसे पहले निकल के आ रही है वो है एक्शन की, जो आपके कार्य करने या कोई भी कार्य करने की जो क्षमता है, जो आपका क्विक रिस्पॉन्स है काम करने के प्रति, उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। आपका पैशन, जिस चीज़ में, जिस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा एकदम दिल से फॉलो करते हैं, और आपके लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट आपका शो कर रहा है जिसमें आपको कभी कोई रोक नहीं पाए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया कि आप वो इंसान रहे रहे हो जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आगे बढ़कर सब संभालता है। आप इस तरीके के इंसान हैं। कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आती है या कोई भी किसी भी तरीके की सिचुएशन होती है लाइफ में, चाहे सुख को हो चाहे दुख का हो, आप सामने आके, सभी के सामने आके उसको पूरी तरीके से संभालते हैं आगे बढ़ के। दूसरों का वेट नहीं करते कि वो कुछ करेगा तब मैं कुछ करूँगा। आप एक जैसे इनिशिएटिव लेने वाले बंदे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी समझकर आप ये करते हैं।
और जब बाकी लोग कन्फ्यूज़्ड रहते थे, बाकी लोग कन्फ्यूज़्ड वाले स्टेट में थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी असमंजस में फँसे रहते थे, तब आपने उन लोग को रास्ता दिखाया है, डायरेक्शन दिया है, यही ये कार्ड शो करता है। आप लोगों के लाइफ में एक इंस्पिरेशन बन के रहे हैं कई बार ही, तो ये एनर्जी यहाँ पे आपकी दिख रही है। और जब चीज़ें बिखर रही थी पास्ट में, जब चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तब आपने अपने हाथ में एक तरीके से कंट्रोल लिया। इसलिए नहीं कि आप कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जो भी उस परिस्थिति में फँसे हुए, चाहे आप और आपके लव्ड वंस हो, या जिनको भी आप जानते हैं, जिनके साथ उठते-बैठते वो फँसे हुए हो, तो उनको उससे उबारने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए आपने कुछ क्षण के लिए जो कंट्रोल है, वो अपने हाथ में लिया, ताकि आप किसी का भला कर सकें। और यहाँ पे एक ट्विस्ट यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम कि आपके जो विरोधी हैं, अब ये आपके पास्ट रिलेशनशिप के लोग हो सकते हैं, आपके लाइफ में जो आपके नेबर्स हैं स्पेसिफिकली, जिनकी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है, जो आपको हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, आपसे जलते रहते हैं, या फिर आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदारों में हो सकते हैं, जो आपके हर चीज़ को जज करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लोग जो है आपको कभी समझ ही नहीं पाए हैं। एक्चुअल में आपके अंदर की स्थिति है वो तो कभी जानते नहीं, वो तो ऊपर-ऊपर से आपको सिर्फ़ देखते हैं। आपको कभी गहराई से जानने की कोशिश ही नहीं की, ना उनके अंदर इस तरह की कभी कभी कोई इंटरेस्ट जन्म लिया उनके अंदर कि वो आपको गहराई से जानें, आपको जाँचे-परखें कि आपने लाइफ़ में जो कुछ भी किया वो क्यों किया है। और उन्हें लगा कि आप इम्पल्सिव हैं, सिर्फ़ ज़िद में या जल्दबाज़ी में आप रहते रहते हैं, या सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। उनको अंदर ये इम्प्रेशन जमा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप एक फायर एनर्जी हैं, यहाँ पे फायर की एनर्जी निकल के सामने आ रही है। और यहीं पे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स का संकेत है कि आप एक अग्नि क्या है, चलाने फिराने का काम करती है, मतलब एक आपको ऊर्जा देती है। तो आप ऊर्जा के एक तरीके से स्रोत बन के रहते हैं। आप में जो है हौसला है, आप में वीरता है हर सिचुएशन को फेस करने की, आपके अंदर हिम्मत है रिस्क लेने की लाइफ में। और अब जब आप लाइफ में उन लोगों से दूर हो गए, पीछे हट गए, क्योंकि चूँकि आप इमोशनली और डिवाइन रूप से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप जिन भी देवी-देवताओं में मानते हैं, या जिन भी ईश्वरों में आप मानते हैं, जिनकी आराधना करते हैं आप, या फिर आप जो पुरखों के आशीर्वाद में मानते हैं, वो रेगुलर आराधना से, रेगुलर साधना से आपकी डिवाइन एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपने अनवांटेड लोगों से एक तरीके से अपना डिस्टेंस बना लिया, एक दूरी सी बना लिया। और जब आप पीछे हट गए लाइफ में, इन लोगों के लाइफ में जब आप ज़्यादा मतलब नहीं रखते ऐसे विरोधियों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने लाइफ में, तो वही लोग अब आपको जज करते थे। पहले पास्ट में जो जज करते थे, अब वो खुद इस समय डायरेक्शन लेस हो गए हैं। जब से आप उनके लाइफ से दूरी आपने बनाई है, तब से उनको खुद पता नहीं है कि अब लाइफ में करना क्या है, दिशा क्या है उनकी लाइफ की, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये उनको कोई आइडिया ही नहीं है। जैसे बस अब एक बहाव में बह रहे हैं, असमंजस के बहाव में उनकी लाइफ चल रही है। यहीं पे ये कार्ड शो कर रहा है। और आपकी आपकी गैर मौजूदगी ही उनके लिए उनकी रियलिटी एक्सपोज करने का काम कर रही है। उनका जो असली चेहरा है, जो मुखौटा है, वो हट रहा है, समाज के सामने आ रहा है, क्योंकि आपके रहने पे वो कुछ ना कुछ हद तक बुद्धि चलाने का काम कर भी लेते थे। कुछ ना कुछ हद तक वो आपसे कंपेयर करने के ही चक्कर में सही कोई डीप थॉट देते तो थे, लेकिन जब से आप उनके लाइफ से दूर हुए हैं, यूनिवर्स ने आपको जब से ऐसा प्रेरणा दी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहे, आपने जो डिस्टेंस मेंटेन किया ऐसे नेगेटिव लोगों से, तो उनकी नेगेटिविटी जो है वो बैकफायर हो चुकी है। आप एक तरीके से उनके साथ रह के उनकी नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर लेते थे, और यही उनके मन बुद्धि को ताकत देती थी, सोचने समझने की पावर देती है। और अब आप दूर हो गए, तो अब उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो दिल और दिमाग की पावर है, वो अब कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है। और यही कारण है कि उनका असली चेहरा एक्सपोज हो रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो कंटिन्यूएशन में हम देख रहे हैं, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब यहाँ पे एनर्जी अचानक शार्प हो रही है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कोई फाइट मोड में, ये देखिए फाइट मोड दिखा रहा है यहाँ पे कि लड़ने के उसमें फेस में आ गया हो। ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, वो अब आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, अब वो उनकी तरफ आ चुकी है, दीवार बन के खड़ी है। वो सोच रहे थे कि आपका सोशल सर्कल तोड़ देंगे, आपका सोशल इमेज डाउन कर देंगे, आपके बारे में फालतू बातें फैला के, आपके ऊपर एलिगेशंस लगा के, या चुगली वगैरह करके समाज में आपको नीचा दिखा देंगे, तो कोई आपके साथ उठने बैठने वाला नहीं रहेगा। लेकिन वहीं अब
कहीं न कहीं उनके साथ हो रहा है, क्योंकि आपने तो वैसे भी अपना एक छोटा-सा जेन्युइन सर्कल चुन रखा है। आप ऐसे लोगों के साथ वैसे भी उठते-बैठते नहीं हैं जो फेक चीज़ों में बिलीव करते हैं, फेक रियलिटी में भी बिलीव करते हैं, अपने आप को फेक करते हैं, आपसे फेक करने की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ तो वैसे ही सॉर्टेड है। और ये कार्ड साफ ये दिखा रहा है कि आपके जो विरोधी है वो मानसिक लेवल पे, चाहे वो शब्दों के लेवल पे हो और प्लानिंग के लेवल पे हो, वो आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके साथ वो उठते बैठते थे, आपके अगेंस्ट प्लानिंग करते थे, चुगली करते थे, अब उनकी आपस में ही नहीं बन रही है, आपस में ही लड़ाइयाँ हो रखी है। ये आपको ज़रूर देखने में आएगा। और उनका फोकस पहले आप थे, लेकिन अब वो एनर्जी, सिंस आप उनके लाइफ से दूर हो गए हैं, आप अपने पॉजिटिविटी, अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने इनर पीस में हैं, तो वो जो सारी नेगेटिविटी भरी हुई इनके अंदर, अब वो उनकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उनकी तरफ डायरेक्शन देख रही है, जो उनके साथ अभी भी उठते बैठते हैं। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा वो दूसरों की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं। और यहाँ पे ऐसा देखने में आ रहा है कि वो आपस में कोई किसी पे ब्लेम डाल रहा है, कोई किसी पे डाल रहा है, कोई किसी के सोच समझ को, किसी की नीयत को डाउट कर रहा है, नीयत पे सवाल उठा रहा है कि तुम कोई चीटिंग करने की कोशिश कर सकते हो। इस तरीके के आपस में उनके मतभेद हो रहे हैं, और वो आपस में ही एक दूसरे को सही साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो अपने बात ऊपर रखने की जो लड़ाई है वो चल रही है उनके सर्कल में। और इस समय पूरी ही अशांति में, पूरी ही अस्थिरता में उनकी ज़िंदगी चल रही है। पूरा मानसिक युद्ध चल रहा है उन विरोधियों के अंदर। तो ये ऊर्जा हम देख सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब वहाँ नहीं हैं। आप पहले थे, जब उनके बीच में, उनके आस-पास रहते थे, तो एक तरीके का बैलेंस बना रहता था। उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं न कहीं आप जैसे ऐसे डिवाइन स्पॉन्ज थे कि सोख लेते थे। तो उन्हें भी सोचने समझने का थोड़ा अवसर मिल जाता था, थोड़ी ऊर्जा उनकी जो है पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ कहीं न कहीं जाती थी। भले ही नेगेटिविटी ने उनके ऊपर काबू कर रखा था उस समय, लेकिन वो सोख लेने की वजह से, आप सिंस वो ऊर्जा को निष्क्रिय कर देते थे अपने प्रेज़ेंस की वजह से, अपने स्पिरिचुअल और डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से, तो इसीलिए उनकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो काफ़ी ऊपर थी। लेकिन अब वो क्षमता ख़त्म होती नज़र आ रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप एक साइलेंट स्टेबलाइज़र जैसे होता है ना, घर के वोल्टेज को कंट्रोल करता रहता है, कोई ट्रिप नहीं करने देता, कोई भी हैवी अप्लायंस, अगर कोई भी हैवी सामान आप अपने घर में चला रहे हैं, तो उस वो लोड आपके घर पे ना ले, आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पे कोई फ़र्क ना आए, वो स्टेबलाइज़र इस तरीके का काम करता है। तो वो ही आप थे, जब आप उनके साथ उठते बैठते थे, तो आप एक तरीके से सारी एनर्जीज़ जो उनके अंदर फ्लो कर रही है, नकारात्मक हो, जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो, उसको स्टेबलाइज़ करने का काम करते थे। वहाँ पे आपका जो प्रेज़ेंस है, वो एक इंस्पिरेशन की तरह उनके लिए भी काम करता था। लेकिन जब से यूनिवर्स ने आपकी उन नेगेटिव लोगों से दुनिया बनवाई है, और ये आपके भले के लिए और बाकी लोगों के भले के लिए भी थी, तब से वो पिलर हट गया उनकी लाइफ से, और वो पूरा स्ट्रक्चर उनका गिर चुका है, हिल गया है। सोचने समझने की क्षमता खत्म है इन लोगों की। इसी के साथ हम देख सकते हैं, तो थर्ड कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे एनर्जी थोड़ी और डीप हो जाती है। ये कार्ड सिर्फ आपको लव का कनेक्शन नहीं शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है चॉइसेस, जो आप फैसले लेते हैं, जो आप लोगों से जो बॉन्ड बिल्ड करते हैं, जो आपका कनेक्शंस हैं लोगों से, मानसिक लेवल पे, दिल के लेवल पे, दिमाग के लेवल पे, उन एनर्जीज़ को ये कार्ड शो कर रहा है। आपने अपने रिलेशनशिप्स में हमेशा दिल से अपना पूरा योगदान दिया है, दिल से अपनी पूरी एनर्जी डाली है, चाहे वो दोस्ती रही हो, चाहे वो परिवारजन के लोग रहे हों, या कोई दूसरे क्लोज कनेक्शन रहे हो। वो आपको अंदर से इंट्यूशन के थ्रू ज़रूर पता होगा कि कौन से ये रिश्ते हैं जिन पे आपने पूरी तरीके से अपना पूरी ऊर्जा उसमें डाली है, और आपने अपनी जेन्युइन एनर्जी दी है, कुछ भी फेक नहीं किया था। आपने दिल से उस रिलेशनशिप में पूरा, उस रिश्ते में पूरी अपनी जान डाली हुई थी। लेकिन आपके जो विरोधी हैं, वो बीच में जो बॉन्ड्स थे ना, वो उनके जो जो एक्चुअल में जो विरोधी थे, उनमें से, उन लोगों में से जिनसे आपका पहले बॉन्ड बना हुआ था, ये सोच के कि हम अपनी पूरी ऊर्जा डालेंगे तो ये भी शायद रिटर्न में वही हमें देंगे, वो जो बॉन्ड था वो एक्चुअल में सुपरफिशियल था, जिसको हम कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने उसका लेवरेज उठाया है। आपके जो विरोधी थे, उनमें से जितने विरोधी निकले, जिनके साथ आज आप नहीं उठते बैठते हैं, वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए वो,
उनका जो आपसे बॉन्ड रहा है, जो कनेक्शन था, वो बस उनकी ज़रूरतों पे टिका था कि आप उनके कितना काम आ सकते हो। इस बेसिस पे उन्होंने आपसे बना के रखा था कि आप कितना उनकी हेल्प कर सकते हैं लाइफ में, कितना आगे बढ़ने में हेल्प कर, बस उतनी आपको एक सीढ़ी बना के आपके सर पे पाँव रख के आगे बढ़ने की इच्छा थी उनकी। सच्चाई यही है। और अब जब आप दूर हो गए हैं, अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है ऐसे लोगों से, तो उनकी जो फेक यूनिटी है वो टूट रही है, जिनके साथ वो उठते बैठते थे। उनके आपस में ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, जिनके साथ वो पहले उठते बैठते थे अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक छुपी हुई जलन है आपके प्रति, आपकी बढ़ोतरी को देखते हुए, आपके लाइफ के सक्सेस को देखते हुए, आपके लाइफ में शांति को देखते हुए एक जलन है उनके अंदर। और अपने आप को जो compete करने की भावना है, आपसे कंपेयर करने की भावना है, वो उनके अंदर से जा नहीं रही है। वो और भी ज़्यादा उभर के बाहर आ रही है, यही यहाँ पे एनर्जी हम देख सकते हैं। और सच कहूँ तो अब वो जो आपके विरोधी हैं, जो आप खिलाफ आपस में बातचीत कर रहे थे, वो अब एक दूसरे के लिए जहर का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए ही पॉइजन बन चुके हैं। यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है द एम्परर कार्ड। ये फाइनल इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड कर रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि आप एम्परर की एनर्जी में हैं। एम्परर की एनर्जी आपको क्या, आपके कौन से एट्रीब्यूट्स, आपके कौन से ऐसे जो जेम्स है आपके अंदर, कौन से ऐसी चीज़ों को शो कर रहा है, वो है आपका कंट्रोल। पहले तो कंट्रोल की जो पावर आपके अंदर है उसको दिखा रहा है, उस ऊर्जा को ये शो कर रहा है। आपके अंदर जो एक अथॉरिटी है, आपके अंदर जो एक पूरा रूल करने का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप एक बॉर्न लीडर, आप एक लीडर की तरह है। और वो जो स्ट्रक्चर आपके अंदर मन बुद्धि का जो सोचने समझने की जो क्षमता है आपके मन और बुद्धि की, उसके स्ट्रक्चर को ये शो कर रहा है कि कितनी स्ट्रांग सोचने समझने की क्षमता है आपकी, और किस तरीके से आप डट के कोई भी फैसला लेते हैं, वो आपका ये टैलेंट शो कर रहा है, आपकी स्थिरता को शो कर रहा है। और यहाँ पे यही यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि आप एक तरीके का वो फाउंडेशन थे, ऐसी नींव थे कि जिस पर सब टिका हुआ था। जो ये लोग पास्ट में थे आपके लाइफ में, ऐसे आप इंसान थे कि आपके प्रेजेंस होने की वजह से ये सब लोग आपस में एक दूसरे का मुंह देख पाते थे, उठ बैठ पाते थे, क्योंकि इनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा से कंट्रोल रहती थी, बैलेंस रहती थी। ये सब आपस में एक दूसरे का बाल नोचने में बाल नोच रहे होते उसी समय, अगर आप वहाँ मौजूद ना होते, लेकिन आपके प्रेजेंस की वजह से इन लोगों के बीच में बैलेंस बना हुआ था। बैलेंस तो बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक ऊर्जा थी, ये इतनी उफान पे थी कि इन्होंने आपके साथ ही गलत करने की कोशिश की, आपको ही लाइफ में ढकेलने की कोशिश कर दी कहीं कहीं ना कहीं। और इस वजह से जब यूनिवर्स ने आपका एक डिस्टेंस मेंटेन करा है इन लोगों से, एक एक आपस में एक कहते हैं ना कि एक दूरी मेंटेन करने से वो नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच ना पाए, ये जब यूनिवर्स ने आपके साथ किया तो वही हुआ जैसे उनके लाइफ से एक एम्परर हट गया हो, जो उनकी ऊर्जा पर राज करता था, वो राज करने वाला अब हट गया, उनकी ऊर्जा को जो बैलेंस करता था वो हट गया। तो ऐसे में क्या होता है, जब एम्परर हटता है किसी राज्य से, तो क्या होता है, वो राज्य का पतन, उस राज्य का गिरना तय हो जाता है, गिरता ही गिरता है। तो यही है जो पूरा किंगडम चल रहा था, एक छोटा सा लोगों का आपसी जो आपकी बैठक थी, वो एक छोटा सा किंगडम की तरह था, लेकिन अब वो कोलैप्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप वहाँ से हट गए हैं। आपके जो विरोधी थे वो अब आपस में ही लीडरशिप के लिए लड़ रहे हैं, कि एक आपस में मानसिकता होती है ना कि कौन किसको ऊंचा मानता है, इस तरीके की ईगो की क्लैशेस हो रहे हैं उनके बीच में। हर कोई खुद को एक तरीके से बॉस के रूप में दिखाता है उस ग्रुप में बैठे, कि नहीं मैं इस ग्रुप को लीड कर रहा हूँ या मैं चला रहा हूँ, इस तरीके से अपने आप को वहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी में भी जो आपसे अलग बैठ के जो ये ग्रुप में बैठे हुए हैं, जो अपना संगठन बना रहे हैं, उनमें किसी में भी ये मैच्योरिटी नहीं, किसी में भी क्षमता नहीं है जो आपके अंदर थी। इस वजह से उनके आपस में जो शक्ति की जो प्रदर्शन है वो बढ़ रहा है, पावर स्ट्रगल्स बढ़ रहे हैं, अहंकार के जो क्लैशेस है वो हो रहे हैं, फैसले गलत लिए जा रहे हैं। इसी कारण से ये सब कुछ हो रहा है और धीरे धीरे उनका पूरा सिस्टम अंदर से टूट रहा है। यही एनर्जी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक ओवरऑल ऊर्जा, एक फाइनल एनर्जी हम देख सकते हैं वो ये है कि आप ही थे जो उनके लिए सब कुछ एक तरीके से संभाल रहे थे, लेकिन आपके बिना ये एक दूसरे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये जो आपस में जो ग्रुप बचा है इनका आपके हटने के बाद, इन लोगों का, ये आपस में ही एक दूसरे को अब ख़त्म करने पे लगे हुए, नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं।
कोई भी एक दूसरे से लॉयल नहीं है। अब आप पूरे जीवन के अगर हम एस्पेक्ट्स देखें तो इन कार्ड्स के थ्रू आपके जीवन पे, आपके आर्थिक स्थिति पे जो इम्पैक्ट जो दिखा रहा है वो ये है कि आपके जाने के बाद, आपके उस ग्रुप से हटने के बाद उनकी जो प्लानिंग बिगड़ गई है। एक तरीके से वो हर चीज़ को बहुत स्थिरता से आपसे डिस्कस करते थे, चाहे वेल्थ के रूप में हो, चाहे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हो, चाहे नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में हो। ये सारे पॉजिटिव डिस्कशंस होते थे, फ्रूटफुल डिस्कशन होते थे, प्रोडक्टिव बैठक होती थी आप सभी लोगों की, जब भी आप लोग आपस में मिलते जुलते थे। अब वो जो लोग भी रहे हो आपकी लाइफ में, जिनके साथ आप ये उठने बैठने का काम करते थे, अब वो जो है आपके जाने के बाद उनकी सारी प्लानिंग बिगड़ गई है, गलत फैसले लिए जा रहे हैं, नुकसान सहना पड़ रहा है आर्थिक रूप पे, अब वो चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, और वो बहुत ज़्यादा अस्थिर इनकम उनकी हो चुकी है इस समय, यही दिख रहा है। यहीं पर आप जो अलग हो रखे हैं, आप जो स्थिरता में हैं, इसकी वजह से आप अपने लाइफ में धीरे धीरे बढ़ोतरी करते रहेंगे, अपने आर्थिक स्थिति को लेके भी बढ़ोतरी करते रहेंगे। अगर अभी आपको कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है आर्थिक लेवल पे, अपने लाइफ में फाइनेंशियल लेवल पे, तो आगे जाके ज़रूर आपको दिखेगा कि ऐसे ही अवसर आएंगे आपके लाइफ में जिसमें आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे, अच्छे पैसे का फ्लो रहेगा आपके घर में, ये ज़रूर आप देखेंगे। और मेंटल हेल्थ के लेवल पे अगर हम देखें तो आपके जो विरोधी है बहुत ज़्यादा इस समय ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार के पूरे तूफान में फंसे हुए हैं वो, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ी हुई हैं, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, हर कोई मानसिक रूप से थक चुका है। वो जो ग्रुप में जो बैठ रहे हैं और आपस में एक दूसरे को विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पे अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो स्ट्रेस का जो असर है वो शरीर पे भी दिखाई देने लग रहा है। उन लोगों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो चल रही है, बीमारियां भरी पड़ी हुई है, क्योंकि आप जब रहते थे उन लोगों के बीच में, उन विरोधियों के बीच में, जो आज जो विरोधी बने पड़े हुए हैं, तो उन लोगों में एक पॉजिटिव ऊर्जा का फ्लो आता था, नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती थी और आपके पॉजिटिव ऊर्जा का एक फ्लो रहता था जो उनको मानसिक रूप से हेल्दी रखता था। और अगर मानसिक रूप से इंसान हेल्दी रहता है तो शारीरिक रूप से भी हेल्दी रहता है। आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो शरीर की होती हैं वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप इसको डेली आर्टिकल्स में या ऑनलाइन ज़रूर पढ़ते होंगे कि मानसिक स्ट्रेस होने की वजह से शरीर पे कितने दुष्प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन आप जब इन लोगों की लाइफ में मौजूद थे तो ये स्ट्रेस लेवल कम था उनके लाइफ में, लेकिन अब आपके ना रहने की वजह से ये स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये लोग खुद हैं। इन्होंने खुद ऐसे कर्म किए कि आपको अपनी लाइफ से दूर करना, दूर हो गए आप, यूनिवर्स ने ऑटोमेटिकली दूर कर दिया, क्योंकि यूनिवर्स भी सब कुछ देखता है ना। अब वो दूसरे के भले के लिए आपकी बलि नहीं चढ़ाएगा यूनिवर्स। वो देख रहा है कि ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव है और यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव सोच लेके बैठे हुए हैं, और जो इनके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर भी आ रहा है उसी के खिलाफ ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ये कभी, इस अहंकार को यूनिवर्स टॉलरेट नहीं करता। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है उनके वो टूट रहे हैं, जहाँ प्यार था अहंकार है, कंपटीशन है, और उनके काम की जगह में भी उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, गलत फैसले हो रहे हैं, और डाउनफॉल के संकेत यहाँ पे नज़र आ रहा है यूनिवर्स के द्वारा। फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं आपस में, और उसी वजह से उनके वहाँ पे दूरियाँ बढ़ रही हैं आपके जाने के बाद से। और अगर आत्मिक लेवल पे एनर्जी देखें तो आप तो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में आत्मिक ऊर्जा को धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे हैं, जबकि वो लोग जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं वो कार्मिक मेस में, जो कार्मिक साइकिल चल रहा है उनका, उसमें फंसते ही जा रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि, लेकिन अब यूनिवर्स खुद आपको ये दिखा भी रहा है। उस समय आपको भले ही ना लगा हो कि मेरी वजह से ये लोग इस तरीके से फील कर रहे हैं, लेकिन अब आपको उसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। वो प्रूफ जरूर करेगा यूनिवर्स आपके सामने। आप जहाँ होते हैं वहाँ पे बैलेंस भी आता है, और जहाँ आप नहीं होते वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अशांति ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। बस आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहा है कि आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि आपका रास्ता अब अलग है उन लोगों से, और ये सेपरेशन ज़रूरी है आपके संरक्षण के लिए, आपके लव्ड वंस के संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, जिनको आप इंस्पायर करते हैं उसके लिए ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि यूनिवर्स के इस मैसेज को ज़रूर आप गौर करें, इस पर एज ए गाइडेंस लें, और अपने ऊर्जा को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, अपने आप को ट्रस्ट करें। आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति,
थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।